दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की भागा-दौड़ी में आप सभी ने 2 इंपॉर्टेंट कैलेंडर्स को मिस कर दिया। सबसे पहले है आपका एडमिशन शेड्यूल जिसके अंदर पूरी टाइमलाइन दे दी गई है कि आपका फेज़ 2 कब क्लोज़ होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कितने राउंड्स में एडमिशन कराया जाएगा, सारी डिटेल्स है। और साथ ही साथ आप लोगों ने एक एकेडमिक कैलेंडर भी मिस कर दिया जिसमें ये बताया गया है कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं, पहले सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, ऑटम ब्रेक कब मिलेगा, विंटर वेकेशन कब होगा, ये सारी अपडेट्स इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ बच्चों जैसे मैंने इस चैनल पर प्रॉमिस किया था आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड भी अपडेट्स यहाँ मिलती रहेंगी। सो 3 अपडेट्स और मैं आपको देना चाहूंगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, फाइनली उसके एडमिशन पोर्टल यूनिवर्सिटी ने ओपन कर दिए हैं। आप में से जो भी बच्चे वहां अप्लाई करना चाहते हैं जाके कर सकते हैं। सेकेंडली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के भी फॉर्म्स आउट हो गए हैं। सो राजस्थान और उसकी नेबरिंग स्टेट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड थर्डली EFLU के भी फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स आप जाके देख लीजिएगा। सो बच्चों ये है वो एकेडमिक कैलेंडर जो आप में से कई स्टूडेंट से मिस हो गया था। इसमें क्या डिटेल्स है सारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी परेशानी मुझे देखने को मिल रही है कि स्टूडेंट्स को लग रहा है कि प्रेफरेंस भरने के बाद तो काउंसलिंग खत्म, नहीं इसके बाद तो कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स होने बाकी हैं। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर अपग्रेड फीस का काम स्टार्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फी पेमेंट होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ये सारी अपडेट्स आपको कहां पर मिलेंगी? ये सब अपडेट्स आपको इसी एक चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी को मैं बोलूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट करना मिस कर जाएंगे आपको जो कॉलेज मिला वो हट जाएगा। अगर आप अपग्रेड फीस या फी पेमेंट टाइमली नहीं करेंगे तो सीट रिजेक्ट हो जाएगी। इसकी अपडेट्स कहां मिलेगी? इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना बच्चों। ये एकेडमिक कैलेंडर क्या है? इस एकेडमिक कैलेंडर पर कई सारे सेमेस्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन आपका एडमिशन सेमेस्टर 1 में होने वाला है तो उससे रिलेटेड क्या डिटेल्स है ये आप जान लीजिए। सेमेस्टर 1 में आगे चल के जब आपका एडमिशन होगा तो आपकी क्लासेस 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। सो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा तो आपकी क्लासेस आज से 22 डेज बाद स्टार्ट होने जा रही है। तो आप सभी अपनी शॉपिंग वॉपिंग करना स्टार्ट कर लीजिएगा क्योंकि क्लासेस 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी जो स्टूडेंट्स दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जब आपको पहले राउंड में कॉलेज मिल जाए तो उसके बाद से जरा पीजी ढूंढना स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आपके कॉलेज वाले हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते हैं। साथ ही साथ ऑटम वेकेशन कब स्टार्ट होगा, कब आपका ऑटम वेकेशन खत्म होकर क्लासेस स्टार्ट होंगी, फिर उसके बाद सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए प्रेप लीव आपको कब मिलेगी ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो आप देखिए आपके क्लासेस 28 जुलाई को स्टार्ट होने वाली हैं और फाइनली आपके सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन आज से 5 महीने बाद दैट इज 4 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने कमेंट सेक्शन में बहुत परेशानी में देखता हूं कि भैया हमारे सीयूटी में बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा डीयू में एडमिशन होगा? मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि सिर्फ डीयू के पीछे ही मत रहिएगा। डेफिनेटली इसकी काउंसलिंग में पार्ट लीजिए, लेकिन आपको और क्वालिटी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सर्च करना चाहिए। क्योंकि आपके सीयूटी स्कोर कम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सारे करियर ऑप्शन ही ओवर हो गए हैं। स्टूडेंट्स गलती ये कर रहे हैं कि बस इस समय पर किसी भी रैंडम कोर्स या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। नहीं, आगे चल के आपके करियर डिसाइड करेगा। आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोचना चाहिए जो आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम प्रोवाइड करें, गाइडेंस वहां पे प्रोवाइड करी जाए और एक अच्छी लोकेशन पर वो लोकेटेड भी हो, बिकॉज लोकेशन भी एक बहुत बड़ा रोल आपके लिए प्ले करेगा। मैं आप सभी को एक बेटर ऑल्टरनेटिव के बारे में बताना चाहूंगा एंड इट इज अ न्यू एज बीटेक सीएससी ऑप्शन नेम्ड ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आपने कई बार मेरी वीडियोस में इसके बारे में सुना होगा बिकॉज ये आप सभी को एआई फर्स्ट करिकुलम प्रोवाइड करते हैं इन बीटेक सीएससी कोर्स विद 5 एआईसीटी एंड यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी पार्टनर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी है ये, इसीलिए आपको मैं बताता हूं। डे 1 से यहां पर आपको कोडिंग प्रोवाइड करी जाएगी और साथ ही साथ 30+ लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का आपको मौका मिलेगा। यहां पर आपको टॉप टेक कंपनीज के इंजीनियर से मेंटरशिप मिलती है और आप इनका आउटकम देखिए। इनके सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटर्नशिप सिक्योर कर रहे हैं, इतने स्टाइपेंड की, वो भी मंथली। साथ ही साथ इनके जो कैंपसेस हैं ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज में आपको लोकेटेड मिलेंगे। इनका एक प्रोग्राम भी चल रहा है हुज नेम इज एआई जेनेसिस, इट्स अ प्री कॉलेज प्रोग्राम। और इसके बारे में इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुज नेम इज एसैट जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 जुलाई और एग्जाम 9 जुलाई को होने वाला है। सीयूटी जैसे ही करिकुलम है, अगर इसमें अच्छे नंबर आ गए तो 100% तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और देरी मत करिए, सारे ऑप्शन अब धीरे धीरे क्लोज होते जा रहे हैं। एसैट इज अ ग्रेट ऑप्शन जो आपके लिए बचा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी अप्लाई करिए ना। अभी मैंने आप सभी को एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बताया था ना, अब आप सभी को एडमिशन शेड्यूल के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। और इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी डाउट्स भी हैं और कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई जा रही है आप सभी को, तो ये सारी चीजें मैं अभी आपकी क्लियर कर दूंगा। पहला आपका ये डाउट है कि भैया फेज 1 भरने की लास्ट डेट क्या है, तो इसी एडमिशन शेड्यूल में इन्होंने बता दिया है कि फेज 1 भरने की लास्ट डेट है जुलाई 11th। सो 11:59 PM तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। फेज 2 भरने की क्या लास्ट डेट है? सेम 11th जुलाई तक ही आप भर सकते हैं। प्रेफरेंस सबमिशन भी 11th जुलाई 11:59 PM तक ही किया जा सकता है, इसके बाद ये पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको एकदम क्लियरली बोलना चाहूंगा कि जैसे एनटीए का सीयूटी फॉर्म एक्सटेंड होता था बार बार, डीयू वाले एक्सटेंड नहीं करते हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट होगा जिन बच्चों ने अभी तक अपना फेज 1 नहीं भरा है, फेज 2 नहीं भरा है, प्लीज अब 1 से 2 दिन में भर दीजिएगा।
रखिएगा, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल लास्ट तक इस चीज़ को खींचते हैं, लास्ट में टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं और कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, फॉर्म बच्चे नहीं भर पाते। सो वो लास्ट मोमेंट का रिस्क मत लीजिए, अभी जाके दोनों पोर्टल टाइमली भर दीजिए। नाउ आप लोग कई जगहों से अपनी प्रेफरेंसेस बनवा रहे हैं, लेकिन आप तक डिलीवरी नहीं हो पा रही प्रेफरेंसेस, बिकॉज डिले आ रहा है। अगर आप चाहें तो मुझसे भी प्रेफरेंस शीट बनवा सकते हैं, मैं आपको आपकी प्रेफरेंस शीट विद इन 24 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सो आपको तो पता ही है विजय प्रो के बारे में, उसमें एनरोलमेंट आप ले सकते हैं अगर प्रेफरेंस शीट अभी तक आपके पास बनके नहीं आई है या आपको खुद से बनाने में दिक्कत आ रही है ना। अगर आपने इन फेजेस में कोई गलती कर दी है तो इसके लिए करेक्शन विंडो भी एक दिन के लिए ओपन करी जाएगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी एकमात्र वो यूनिवर्सिटी है जो रैंक्स भी आपके रिलीज करेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो जितने भी बच्चे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं उनमें आपकी कौन सी रैंक बन रही है। अगर आप बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो जितने भी बच्चे बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं उसमें आपकी कहां पे रैंक आ रही है आपको यहां पता चल जाएगा। अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो जितने बच्चे बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी क्या रैंक आ रही है वो यहां पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपको अभी करना चाहूंगा कि सिम्युलेटेड रैंक के बेसिस पर प्रेफरेंस लिस्ट में आप लोग कोई चेंजेस मत करिएगा, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर आप लोग कर देंगे। रैंक्स के बेसिस पर एडमिशन कंडक्ट नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आपके लिए एक विंडो ओपन करी जाएगी विच इज प्रेफरेंस चेंज विंडो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने प्रेफरेंस सबमिशन करते समय एक बड़ी गलती कर दी, मुझे इस कोर्स को ऊपर कर देना चाहिए, इस कोर्स को नीचे, लेकिन अब तो आपने 11 जुलाई को सबमिट कर दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चल के एक प्रेफरेंस चेंज विंडो भी ओपन करी जाएगी जहां पर आप ये सारे अपडेशंस कर सकते हैं, जो अगेन एक दिन के लिए ओपन करी जाएगी, जो आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका प्रेफरेंस चेंज विंडो 13 जुलाई को बंद हो जाएगी और 3 दिन बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला एलोकेशन लिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि उन्हें कहां पर एडमिशन मिल रहा है, कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप जान लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 71,000 सीट्स हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले राउंड के अंदर कम से कम 90,000 बच्चों को सीट एलोकेट करेगा। अब आप बोलेंगे भैया इतने सारे बच्चों को क्यों करेगा जबकि सीट तो इतनी सी ही है। इसका रीजन ये होता है कि आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बहुत रीजन की वजह से बच्चों का रिजेक्शन हो जाता है। सो इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बम्पर एलोकेशंस पहले राउंड में करता है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर पहले राउंड में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, चांसेस हैं कि पहले राउंड में एलोकेशन आपको मिल जाए, लेकिन रिजेक्शन नहीं चाहते हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। फिर उसके बाद जो आपको पहले राउंड में कॉलेज एंड कोर्स मिलेगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हम अपग्रेड करना चाहते हैं, एक्सेप्ट अभी नहीं करेंगे। भैया एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सीट हाथ से चली जाएगी। एक्सेप्ट आपको पहले राउंड में जो कॉलेज मिलेगा करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे दिक्कत आ जाएगी। एक्सेप्ट करने का भी एक टाइम पीरियड है जो यहां पे देख सकते हैं, जो 2 दिन के लिए आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद पहले राउंड में जो आपको कोर्स एंड कॉलेज मिलेगा, तो जो कॉलेज आपको मिलेगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे। फेज 1 में आपने कई सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे होंगे, तो जो पहले राउंड में आपको कॉलेज मिला होगा ना, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करेगा। वो चेक करेंगे कि यार आपकी फोटो ठीक है कि नहीं, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ठीक है कि नहीं, आपका आईडी कार्ड ठीक है कि नहीं। सो अगर सारी चीजें ठीक होगी तो आ जाएगा कि हाँ भाई आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, अब जरा आप हमारी फी पे कर दीजिए। तो जो कॉलेज है उसकी तरफ से आपको फी पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा एंड आपको फी पेमेंट उस कॉलेज की करनी पड़ेगी। ना इसका भी क्या टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है। अगर आपने ये टाइम पीरियड मिस कर दिया और आपने फी पेमेंट नहीं करी तो जो आपको पहले राउंड में कॉलेज मिला हुआ है वो आपके हाथ से चला जाएगा और इवन आप काउंसलिंग के राउंड से भी बाहर हो जाएंगे। ना इसके आगे भी और इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी आप सभी को बता देता हूं। आई थिंक ये थोड़ी सी मेरी वीडियो की वजह से छुप रही है तो मैं इसे बंद कर देता हूं। नाउ इसके बाद बच्चों सेकंड एलोकेशन राउंड रिलीज किया जाएगा। ये सेकंड एलोकेशन राउंड कब आएगा, ये आएगा 25 जुलाई को। फिर उसके बाद जो सेकंड राउंड में अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होता है तो आपको उससे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला होता है, सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है, तो जो कॉलेज मिलेगा उससे एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा, जिसका एक दिन का टाइम पीरियड आपको मिलेगा। इसके बाद जो आपका अपग्रेडेड कॉलेज होगा या फिर जो आपको पहली बार सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा, वो अगेन आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, अगर सारी चीजें ठीक होंगी तो आपको अप्रूव कर दिया जाएगा। नाउ जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आपको अगेन कॉलेज की फी पेमेंट करनी होगी। नाउ अगर आपको पहले राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था और सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला है तो आपको उनकी तो वन टाइम फी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, इतना तो आपको पता है। लेकिन अब आपका यहां सवाल आ रहा होगा कि भैया पहले राउंड में मुझे जो कॉलेज एलोकेट हुआ उसकी तो मैंने फी पेमेंट कर दी, अभी सेकंड कॉलेज की भी पूरी फी पेमेंट करनी पड़ेगी। नहीं बच्चों, जो आपने पहले राउंड में जिस कॉलेज को फी पेमेंट करी है, अगर सेकंड राउंड में आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया और किसी दूसरे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा होगा तो जो फी आपने पहले कॉलेज को पे करी थी वो ऑटोमेटिक नए कॉलेज में ट्रांसफर कर दी जाती है। सो आई होप ये इंपॉर्टेंट डाउट आपका आंसर हो गया होगा। मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा, एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है, नहीं करोगे सीट कैंसिलेशन हो सकता है। फी पेमेंट करना मैंडेटरी है बिल्कुल टाइम पर, अगर नहीं किया तो सीट कैंसिल जरूर हो जाएगी, इसका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसी एकेडमिक शेड्यूल के अंदर अपग्रेड का भी प्रोसेस बता रखा है। सो
सिंपली एक बार बच्चों को जब राउंड में कोई कॉलेज मिलेगा, तो आगे चल के आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई अगर आपको लगता है कि आगे और अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है, अपग्रेड पे क्लिक कर दीजिए। अगर आगे चल के और अच्छे कॉलेजेस में कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, कट ऑफ डाउन जाती है, तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया जो मुझे अभी कॉलेज मिला है वही बढ़िया है, मेरे घर के आसपास है, तो आप फ्रीज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार फ्रीज पर आपने क्लिक कर दिया तो उसके बाद आप अपग्रेड की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकते हैं इन एनी सिचुएशन। ना अगर आपने अपग्रेड पर क्लिक किया तो उसके बाद अगले राउंड में आप कहना चाहते हैं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले राउंड में आपने मुझे कॉलेज दे दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, लेकिन मुझे और अच्छे कॉलेज में जाना है, तो सेकंड राउंड में मैं अप्लाई करना चाहता हूं, इसलिए आपने अपग्रेड बटन पर क्लिक किया है ना। सेकंड राउंड में जब आप मूव करेंगे, तो सेकंड राउंड में जब आगे चल के आप मूव करेंगे, तो उस समय पर आपको अपनी हायर प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का मौका दिया जाएगा। ये क्लियरली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस में बताया हुआ है ना। ये क्या होता है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल से आप सभी को समझाना चाहूंगा। देखो बच्चों, सारे डाउट्स आपके मैं आंसर कर रहा हूं इस एक वीडियो में, सो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ आप लोग क्या करेंगे, एक प्रेफरेंसेस बनाएंगे एक लंबी सी, ठीक है, कि भैया मुझे कहीं एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी देना, तो इस कॉलेज के इस कोर्स में, इस कॉलेज के इस कोर्स में, इस कॉलेज के इस कोर्स में, इस तरह करके आपने एक लंबी प्रेफरेंसेस बना दी। नाउ ऐसा होता है कि भाई आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ गए, आप लकी हैं, आपका सारा सही हो गया, और आपको आपने जो प्रेफरेंसेस बनाई थी उसमें से थर्ड प्रेफरेंस एलोकेट हो गई। नाउ थर्ड प्रेफरेंस जब एलोकेट हो जाती है, तो एक बात याद रखिएगा कि नीचे की सारी प्रेफरेंसेस कैंसल आउट हो जाती हैं। नाउ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हायर प्रेफरेंसेस को आप लोग रीऑर्डर कर पाएंगे। तो आपको जो प्रेफरेंस यहाँ पे अलॉट हुई होती है उसके ऊपर की प्रेफरेंसेस में ही आप लोग कुछ रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार ये सेकंड प्रेफरेंस मैं फर्स्ट पे डालना चाहता हूं, तो आप वो डाल सकते हैं और फर्स्ट को सेकंड में कर सकते हैं। तो आगे चल के रीऑर्डरिंग का भी ऑप्शन आपको दे दिया जाता है। सो आई होप इस वीडियो में आपके मैंने सारे डाउट्स को आंसर कर दिया है। और भी कोई डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अभी के अभी बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा सपोर्ट आपको यहाँ मिलता रहेगा। और एसएट एग्जाम को देना मत भूलिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।